मंगलवार जब हम यहाँ के लिए उड़ान भरने वाले थे। मैं अब पहले से ज्यादा उत्साहित हूं। अब मेरी बात सुनो। कारण यह है कि जो मैंने पहले सोचा था उसने वास्तव में मुझे मेरे भविष्य में संभावनाओं के लिए उत्साहित कर दिया। अब जाहिर है जो कुछ भी हमने अनुभव किया है उसे एक तरफ रखते हुए, और हम इन सभी कहानियों को जानते हैं क्योंकि हमारे सीईओ ने हमें पिछले कुछ वेबिनार्स में बताया है कि क्या हुआ है। ये व्यापार के दुर्भाग्यपूर्ण हिस्से हैं। अब अगर किसी का व्यापार से कोई लेना देना रहा है तो यह आसान सफर नहीं होता। आप जानते हैं आपके पास दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है और जो आप हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सभी अच्छे इरादे हो सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी गलती के बिना पटरी से उतर जाते हैं तो आपको अपने व्यापार मॉडल पर अच्छी तरह से विचार करना होगा और कभी कभी आपको दलदल से बाहर निकलने के लिए अन्य दिशाओं में जाना शुरू करना पड़ता है। यही कुछ हमारे साथ ऑन पैसिव में हुआ है। तो मैं वास्तव में आने वाली चीजों के बारे में इतना उत्साहित क्यों हूं? पहला, इस व्यवसाय का अगला चरण उससे बेहतर होगा जो हम पहले से जानते हैं। हमारे सीईओ ने हमें कई मौकों पर, विशेष रूप से पिछले कुछ वेबिनारों में बताया है कि जो हम देखने जा रहे हैं वह वास्तव में हमें बहुत अच्छे तरीके से चौंका देगा। अब अगर वह यह भी कहते हैं कि अगले व्यवसाय के माध्यम से कमाई की क्षमता ऑन पैसिव के साथ जो हमने देखा उससे बेहतर होगी। अब जब मैं अगला व्यवसाय कहता हूं तो मेरा मतलब है अगला चरण कोई बिल्कुल नया व्यवसाय नहीं। ये आइए इसे अगला चरण कहते हैं जब तक हमें कुछ और पता नहीं चलता। अब इचिबेटी, मैंने पहले ही यह तय कर लिया था कि ऑन पैसिव के साथ क्या संभव हो सकता है, और अगर जो स्थिति मैं जानता हूं और जिस तरह से मैं उत्पादों का उपयोग कर रहा था और पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जो कुछ भी मैं कर सकता था उसका लाभ उठा रहा था, और मैं कुछ ऐसा करने जा रहा हूं जो उससे भी बेहतर है, तो आप सही कह रहे हैं कि मैं उत्साहित हूं। मैं वास्तव में उत्साहित हूं कि हमारे पास कुछ ऐसा होगा जो बहुत ताजा होगा, कुछ ऐसा जो नया होगा, क्रांतिकारी होगा, या और कुछ ऐसा जो होगा, यहां मैं किस शब्द की तलाश कर रहा हूं, कुछ ऐसा जो लोगों ने पहले कभी नहीं देखा है, और मैं वास्तव में मानता हूं कि यही हमारे लिए आ रहा है। अब ये सिर्फ मेरी राय है, लेकिन क्या मैं इस बारे में उत्साहित हूं कि क्या होने वाला है? हाँ, मैं हूं। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि ऐश मुफारेह वह व्यक्ति हैं जो मुझे व्यवसाय के माध्यम से कुछ ऐसा देंगे जिसकी मैं बहुत लंबे समय से तलाश कर रहा हूं। पिछले लगभग 7 वर्षों की यात्रा के दौरान भी मैंने अन्य चीजों को देखा है और वे आपको भेजी जाती हैं आदि। इस व्यक्ति जो करने की कोशिश कर रहा है उसके करीब कुछ भी नहीं आता, और अगर आप इसे उन सभी चीजों के साथ जोड़ते हैं जो हम जानते हैं, कमाई की क्षमता, तकनीक, सिंगल साइन ऑन और सत्यापन, ये सभी चीजें निश्चित रूप से मुझे भविष्य में होने वाली चीजों के बारे में बहुत सकारात्मक तरीके से इंगित करती हैं। तो हाँ, मैं इसके बारे में बहुत उत्साहित हूं। मैं नहीं समझ सकता, वैसे मैं शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। ओह, मेरा मतलब है यह सच है। यह प्रतीक्षा अवधि जिस पर हम इस समय हैं, ओह, मेरे लिए यह कठिन है क्योंकि मैं वास्तव में इसमें पूरी तरह से शामिल होना चाहता हूं। आप जानते हैं, जो लोग इस यात्रा पर रहे हैं हमें थोड़ी बेचैनी हो रही है, और हम इस नए व्यवसाय के साथ इस अगले चरण के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूं। धन्यवाद क्रिस इसके लिए। ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। क्या आपको विश्वास है कि कैटमो अभी भी उतना ही आशाजनक होगा जैसा कि वर्षों पहले पेश किया गया था? हाँ, मुझे विश्वास है। मुझे लगता है कि वे स्तंभ थे। अगर आपको याद हो, कैटमो के उन स्तंभों के बारे में बहुत सारी बातें हुई थीं जिन्होंने वास्तव में ऑन पैसिव को बनाने में मदद की। क्या यह भविष्य में पूरी तरह से स्वचालित हो जाएगा? हमें इंतजार करना और देखना होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि मुझे लगता है कि कैटमो के मूल स्तंभ किसी न किसी रूप में अगले चरण का हिस्सा होंगे। क्यों? क्योंकि इसे होना समझदारी है ना? अगर आपके पास, या अगर आप हम सभी को एक व्यवसाय देने जा रहे हैं और
आप नए व्यवसाय में कैटमो के स्तंभों का उपयोग कर सकते हैं, तो यह अधिकांश लोगों के लिए बहुत बहुत आकर्षक होगा, है ना? तो अगर हम इसे अगले चरण में भी शामिल कर सकते हैं, तो मेरे लिए यह एक बड़ा प्लस होगा, हंटेल, और मुझे लगता है कि कंपनी आई भी इसे शामिल करना चाहेगी। तो हाँ, मुझे लगता है कि ये वहां होगा। फिर से ये सिर्फ मेरी राय है, लेकिन वहां आप जाते हैं। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एक सवाल है, हम इसे वैसे भी लेंगे। डेब्रा चार्ल्स से, आप कैसे हैं? यह देखते हुए कि 5% संस्थापक मार्केट नहीं कर सकते, क्या ऑन पैसिव अभी भी हमारे लिए भारी काम कर रहा है? और क्या सहबद्ध खातों की कोई सीमा नहीं है जिसे आप खरीद सकते हैं? क्योंकि ऑन पैसिव 2.0, जिसे वैसे 2.0 नहीं कहा जाता, पूरी तरह से अलग होगा। यदि आपको याद हो, यदि आप वेबिनार सुन रहे थे, तो ऐश ने विशेष रूप से कहा था कि कोई ऑन पैसिव 2.0 नहीं होगा, या ऑन पैसिव का कोई हिस्सा अगले चरण में व्यवसाय में दृश्य रूप से नहीं होगा। क्या मुझे विश्वास है कि कंपनी अगले चरण में मार्केटिंग करेगी? हाँ, बिल्कुल। यदि आप फिर से, मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने में तर्क पर बहुत निर्भर करता हूं। क्यों? क्योंकि यह मुझे व्यापारिक चीजों को थोड़ा आसान समझने में मदद करता है, क्योंकि इसके पीछे तर्क होता है। यदि कंपनी हम सभी को मार्केटिंग में सहायता कर सकती है और वे हमारे लिए उस मार्केटिंग में सफल होते हैं, क्या तो न केवल हम इससे आर्थिक रूप से लाभान्वित होते हैं, अरे बल्कि कंपनी को भी लाभ होता है। बिक्री के लिए, तो फिर से उन बिक्री के उनके हिस्से के लिए हम, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण यह है कि यह कंपनी के विस्तार के लिए क्या करेगा। यदि हम सभी खुश हैं, यानी ऑन पैसिव के संस्थापक, और नए चरण में यदि हम सभी खुश हैं क्योंकि हम अगले चरण में पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि कंपनी हमें मार्केटिंग करने में मदद कर रही है आदि, क्या आपको नहीं लगता कि यह अच्छी खबर हम सभी के बीच बहुत बहुत तेजी से फैलेगी? तो तार्किक रूप से यह समझ में आता है कि वह हिस्सा अभी भी हमारे लिए उपलब्ध होगा। यह कैसे होगा मुझे नहीं पता। क्या यह उस चीज का हिस्सा होगा जिसके लिए हम भुगतान करते हैं जब हम अगले चरण में सेवाएं, उत्पाद आदि खरीदते हैं? मुझे नहीं पता, हमें वह सारी जानकारी मिल जाएगी। क्या अभी भी ऐसा क्षेत्र होगा जहां हम अतिरिक्त लक्षित का ट्रैफिक खरीद सकते हैं? फिर से यह होना समझ में आता है, लेकिन क्या यह उपलब्ध होगा? हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। तो लेकिन मेरे लिए यह समझ में आता है कि वह उपलब्ध होगा। यह भी, अगर आपको याद हो, बहुत पहले यह भी उस चीज का हिस्सा है जिसमें ऐश वास्तव में बहुत अच्छे हैं। जब ऐश अन्य कंपनियों के साथ जुड़े थे, तो उनके शामिल होने के कारणों में से एक यह था कि वह एक अद्भुत विपणक थे, और वास्तव में यही वह चीज है जिसमें वह वास्तव में अच्छे हैं। तो ये समझ में आता है कि यह किसी न किसी रूप में इस अगले चरण का हिस्सा होगा। फिर से ये सिर्फ मेरी राय है, हमें निश्चित रूप से नहीं पता, लेकिन यह समझ में आता है कि वह वहां होगा। और वहां आखिरी सवाल था, क्या आप जितने सहबद्ध खाते खरीद सकते हैं उस पर कोई सीमा होगी? फिर से मेरे लिए यह समझ में नहीं आता, शिचोई, कि कंपनी इसे सीमित करे। यदि आप 10 खाते रखना चाहते हैं, यदि आप 100 खाते रखना चाहते हैं, तो कंपनी क्यों कहेगी कि आप इतने खाते नहीं रख सकते? क्या उन्हें सभी को व्यक्तिगत रूप से भुगतान करना होगा? हाँ, उन्हें करना होगा। क्या आपको उस खाते को खोलने के लिए अलग प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, जैसे कि अलग अलग ईमेल? हाँ, आपको होगी। लेकिन वे सभी कैसे काम करते हैं और संचालित होते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगला चरण हिसाब कैसा दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को तार्किक रूप से देखें, तो कंपनी लोगों को क्यों प्रतिबंधित करेगी? अगर वे एक से अधिक खाता रखना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आता जब तक कि उस खाते की जानकारी अन्य खातों से अलग हो। वह कहते हैं, कुछ लोगों ने मुझसे पूछा है, सभी बदलावों के साथ क्या हम अभी भी एक उत्पाद के मालिक होंगे, और क्या हमें फिर से साइन अप करने की आवश्यकता है? क्या आप कृपया उनके लिए इसे स्पष्ट कर सकते हैं? आइए इसे अनुपात में लें। क्या हम एक उत्पाद बेचते हैं, क्या हमें इसे फिर से बेचने से पहले इसका मालिक होना पड़ेगा? मेरा सरल उत्तर है हाँ, मुझे लगता है
कि ऐसा होना पड़ेगा। आप कुछ ऐसा नहीं बेच सकते जो पहले आपका नहीं है। तो इस पर मेरा दृष्टिकोण है कि हाँ, आपको इसे फिर से बेचने से पहले किसी उत्पाद या सेवा के लिए भुगतान करना होगा। फिर से ये मेरी राय है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉरपोरेट से कुछ आधिकारिक सुना है, लेकिन फिर से ये समझ में आता है ना, कि हमें इसे फिर से बेचने से पहले इसका मालिक होना पड़ेगा। और क्या हमें फिर से साइन अप करने की आवश्यकता है? मुझे लगता है कि अगर आप इसे योग्यता या केवाईसी कहना चाहते हैं, तो दूसरा भाग अगले चरण में जाने के लिए होगा। ये सब कैसे काम करेगा मुझे नहीं पता। क्या हमें शारीरिक रूप से अगले चरण के लिए साइन इन करना होगा या नया खाता बनाना होगा? फिर से मुझे इस पर कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमारे सीईओ ने कहा कि ऑन पैसिव से नए चरण में कुछ भी नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि वहां केवल वही और उनका नाम होगा। कोई कोडिंग कुछ भी ऑन पैसिव से अगले चरण में नहीं जा रहा है। तो अगर आप उस हिस्से के बारे में तार्किक रूप से सोचें, तो यह समझ में आता है कि जब हमें बताया जाएगा हमें फिर से नए चरण में प्रवेश करने के लिए अपनी साख डालनी होगी। फिर से हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। हमें इसके लिए जानकारी दी जाएगी, लेकिन मैं उम्मीद है कि इससे किसी न किसी तरह से उन सवालों के कुछ जवाब देने में मदद मिली होगी। याद रखें, हम केवल उन्हीं सवालों का जवाब दे सकते हैं जिनकी जानकारी हमारे पास पहले से थी, और अगर हमारे पास वह जानकारी नहीं है तो हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते। दुर्गन के पास सवाल है, क्या नए अध्याय के साथ क्या हम जल्दी उठने वाले होंगे? ये एक शानदार सवाल है ना? आश ने हमेशा कहा है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। मैं इनाम शब्द का उपयोग नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि वह उन लोगों को कुछ देना चाहेंगे जिन्होंने पिछले कितने भी वर्षों में उनका अनुसरण किया है, और विशेष रूप से उन लोगों को जो शुरुआती दिनों से उनके साथ हैं। मुझे यकीन है कि वह उन्हें अगले चरण में आगे बढ़ने में मदद करना चाहेंगे। ये सब कैसे काम करेगा और बाकी सब कुछ मुझे नहीं पता, लेकिन ये फिर से समझ में आता है कि अगर आप लोगों को अनुमति देने जा रहे हैं या उन लोगों को कुछ अतिरिक्त देने जा रहे हैं जो हमारे मौजूदा व्यवसाय से ऑन पैसिव के साथ अगले चरण में जा रहे हैं, तो यह समझ में आता है कि अगर उन शुरुआती लोगों के लिए कुछ है, तो क्यों ना उस समूह का उपयोग किया जाए, क्योंकि यह अगले चरण में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अंतर लाएगा। तो क्या हम इसे देखेंगे? मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे पता है कि ऐश ने कई मौकों पर कहा है कि वह समझते हैं कि हमने समय के साथ उन्हें जो वफादारी दिखाई है और बाकी सब कुछ। और क्या हमें इसके कारण कुछ दिया जाएगा? मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। क्या आपको लगता है कि यह एक उत्पाद होगा या पहले की तरह कई उत्पादों का समूह? ठीक है, अच्छा सवाल। क्या उन्हें सभी को व्यक्तिगत रूप से भुगतान करना होगा? हाँ, करना होगा। क्या आपको उस खाते को खोलने के लिए अलग प्रमाण पत्रों की आवश्यकता होगी, जैसे कि अलग अलग ईमेल? हाँ, आपको होगी। लेकिन वे सभी कैसे काम करते हैं और संचालित होते हैं, मुझे कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि हम में से कोई भी नहीं जानता कि अगला चरण कैसा दिखेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चीजों को तार्किक रूप से देखें, तो कंपनी लोगों को क्यों प्रतिबंधित करेगी? क्या अगर वे एक से अधिक खाता रखना चाहते हैं? यह समझ में नहीं आता जब तक कि उस खाते की जानकारी अन्य खातों से अलग हो। तो अगर आप इस परिदृश्य को लें कि कुछ पूरी तरह से अलग है जैसा कि पहले था, तो यह समझ में आता है कि जो हम पहले के आदी थे वह भविष्य में नहीं होगा। तो अगर आप उस तर्क को लें, तो इसका उत्तर यह होगा कि मुझे नहीं लगता कि तुरंत ही कई या बहुत सारे उत्पाद होंगे। मुझे लगता है कि हमें पूरी तरह से अलग अनुभव, अलग रूप मिलेगा, और शुरुआत में हमें एक, शायद 2 उत्पाद दिए जाएंगे। मेरी राय, मेरी आंतरिक भावना। मुझे नहीं लगता कि हर समय सभी प्रकार की चीजें होंगी।
मुझे लगता है कि यह सब उस रणनीति का हिस्सा है जो होने वाली है, और रणनीति का हिस्सा यह सुनिश्चित करना है कि लोग बोर न हो। मेरा मतलब है, हम यहाँ बहुत आसानी से बोर हो जाते हैं। हम पिछले 3 हफ्तों में आज जो हुआ उसे छोड़कर हमारे पास बहुत जल्दी 2 वेबिनार हुए, और अगले 7 दिनों में अगला वेबिनार होने से पहले ही लोग बोर हो गए। मुझे दृढ़ विश्वास है कि गति बनाए रखने और गति बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो लोगों का ध्यान बनाए रखे। और आप लोगों का ध्यान कैसे बनाए रखते हैं? उनके सामने कुछ नया प्रस्तुत करके। बच्चों को देखो, जहां तक लोगों के ध्यान की अवधि का सवाल है, हम बहुत समान हैं। हम अब एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां लोगों की बोरियत की सीमा बहुत अधिक है। वे हमेशा अपने पास और चीजें चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि कंपनी यह जानती है, और उनकी रणनीति का एक हिस्सा यह होगा कि वे चीजों को क्रम में एक के बाद एक प्रस्तुत करें, ताकि वह गति बनी रहे और साथ ही जो हो रहा है उसमें सहभागिता भी बनी रहे। और अगर आप इसे इस बात के साथ जोड़ते हैं कि लोग पृष्ठभूमि में उनके कमाई करने और पैसे बनाने के बारे में बात कर रहे हैं, तो यह सब उस उत्साह में जोड़ देगा कि आगे क्या होने वाला है। तो क्या मुझे लगता है कि हमारे पास एक उत्पाद होगा या कई उत्पाद? मुझे लगता है कि हमारे पास एक होगा, फिर हमारे पास दूसरा होगा, फिर हमारे पास एक और होगा, और फिर हमारे पास एक और होगा, ताकि यह सब कुछ बनता रहे। लेकिन एक बहुत अच्छा सवाल पैट्रिशिया, और मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा सा उत्तर मिल गया होगा। और साथ ही जब पैट्रिशिया ने भी पूछा है, तो क्या आपको लगता है क्या उत्पादों और ऐसी चीजों के लिए प्रशिक्षण होगा? और वीडियो पर मुझे यकीन है कि हमारे पास यह सब भी शामिल होगा। यह फिर से, अगर आप चीजों के बारे में तार्किक रूप से सोचें, तो यह समझ में आता है कि कंपनी कुछ ऐसा चाहती होगी जहां लोगों के पास एक आसान पहुंच वाला वीडियो हो जो समझाए कि सब कुछ कैसे काम करता है। तो क्या मुझे लगता है कि इसके लिए प्रशिक्षण होगा? हाँ, मुझे लगता है। वैसे भी दोस्तों, इस सत्र के लिए मेरी तरफ से बस इतना ही।